एयरबस जो आमतौर पर बोइंग की तुलना में ज़्यादा सेफ्टी के लिए जाना चाहती है और इसकी वजह से भी एक लगता है कि एयरबस ने अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल यानी एयरबस 320 जिसकी 6000 से ज़्यादा जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें से बहुत से एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया गया है। और इसके पीछे जो बताया जा रहा है वो है सोलर फ्लेयर यानी सूर्य के विकिरण की वजह से कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया है। और उस ग्लिच की शुरुआत लगभग 1 महीने पहले हो गई थी। 1 महीने पहले जब मैक्सिको से यूएस प्लेन जा रहा था और उसकी नोज़ को यानी उसके नोज़ को ऊपर जाना था, उसकी जगह वो नीचे चले गए थे। आलोक सर हमारे साथ बात करने के होंगे। आलोक सिंह सर इंडिगो में, क्योंकि इंडिगो अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट करता है एयरबस A320 की, और इसके अलावा उसका कॉकपिट को आप न्यूज़ नेशन में एक्सक्लूसिव तरीके से देख पा रहे हैं, ऐसा ही दिखता है ये। और 20 साल तक सर ने इस प्लेन को ऑपरेट किया है। सर अगर कॉकपिट के लिहाज से बात करें तो हम एग्जैक्टली उसी मॉडल पर हैं जिस मॉडल को फ़िलहाल ग्राउंडेड करने की बात की जा रही है 6000 के आसपास। जी एब्सोल्युटली, एयरबस 320 का बेसिकली कॉकपिट कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है। ये जो अभी जो प्रॉब्लम आई है वो सारे एयरक्राफ्ट के मॉडल के ऊपर एप्लीकेबल है। 2 तरह के इंजन वेरिएशन अभी हैं। एक तो नियो होता है, NEO जिसको हम बोलते हैं न्यू इंजन ऑप्शन, और जो पुराने वाले ओल्डर मॉडल हैं उनको CEO बोला जाता है, करंट इंजन ऑप्शन। तो दोनों में ये प्रॉब्लम एक साथ आई है, दोनों में एप्लीकेबल है ये। सर दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन दोनों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो नए तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें 2 घंटे 3 घंटे के अंदर भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो सकता है, तो उसमें फिजिकली जो पुराने वाले हैं उसमें ज़्यादा समय लग सकता है, कुछ दिनों का भी वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो न्यू एयरक्राफ्ट है, न्यू इंजन ऑप्शन है, उसमें सिर्फ उनको सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करना है। तो पुराने सॉफ्टवेयर को की जगह नया सॉफ्टवेयर डालना है, जो कि आराम से 2-3 घंटे में किया जा सकता है और जो कि एयरलाइनें कर भी रही हैं। लेकिन जो पुराने वाले वर्जन हैं जिनको कि CEO बोला जाता है, करंट इंजन ऑप्शन, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो हार्डवेयर चेंजेस के लिए ऑब्वियसली आपको पार्ट्स भी चाहिए होंगे और पुराने पार्ट्स हटा करके नए पार्ट्स लगाने होंगे, तो उसमें समय लगेगा। और इंडिया में सारी एयरलाइनों के पास दोनों एयरक्राफ्ट हैं, न्यू इंजन ऑप्शंस भी हैं और पुराने वाले मॉडल भी हैं। सर कहा जा रहा है कि 2 ज़्यादा एयरलाइंस है जिससे फ़र्क पड़ेगा, इंडिगो और एयर इंडिया। आपने इंडिगो में सर्विस दी है लगभग 15 साल तक, तो कितने % एक अप्रॉक्स होगा डाटा कि कितने % न्यू इंजन वाले हैं जिसमें बहुत तेज़ी से हो जाए? क्योंकि जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, जो अपने घरों से निकलेंगे, उनके अंदर डर होगा कि मेरे पास ये वाली फ़्लाइट है, ये वाला मॉडल है, तो ऐसा ना हो कि रद्द हो जाए, डिले हो जाए। हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा तो नहीं है कि करंटली कितने न्यू इंजन ऑप्शन ऑपरेट कर रहे हैं, पर मैक्सिमम एयरक्राफ्ट उनके पास न्यू इंजन ऑप्शंस के ही हैं, क्योंकि वो अपनी फ्लीट कंटिन्यूसली रिप्लेस करते रहते हैं, नए एयरक्राफ्ट लेते रहते हैं, पुराने एयरक्राफ्ट जाते रहते हैं। सिमिलरली एयर इंडिया के पास और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास भी दोनों मॉडल हैं, बोइंग भी हैं और एयरबस भी हैं, और एयरबस के अंदर भी दोनों मॉडल हैं, न्यू इंजन ऑप्शंस भी हैं और पुराने ऑप्शंस। मेरे ख्याल से एयर इंडिया के अंदर पुराने एयरक्राफ्ट ज़्यादा है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है। अच्छा सर, जब सोलर फ्लेयर की बात आ रही है, आमतौर पे हम देखते हैं कि सोलर फ्लेयर जब होता है बहुत ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाते हैं, UV अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं। तो यहाँ तो हम बिल्कुल कॉकपिट में बैठे हुए हैं, तो कितना असर पड़ता है सोलर फ्लेयर्स का? क्योंकि आप उस ऊंचाई पे जाते होंगे 30,000 35,000 फीट के आसपास, जहाँ ज़्यादा अपेक्षाकृत ग्राउंड की तुलना में ज़्यादा फर्क पड़ता है। बेसिकली एयरबस एयरक्राफ्ट जो है ये एक फ्लाई बाय वायर सिस्टम से ऑपरेट होता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इसमें कि 200 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो ये पूरा एयरक्राफ्ट कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। अगर हम किसी भी कंट्रोल्स के अंदर इनपुट देते हैं तो वो सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर्स कंप्यूटर्स को सिग्नल देते हैं और फिर वो कंप्यूटर आगे चल के दूसरे मैकेनिकल सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन देता है किस तरीके से ऑपरेट करना है। सर जैसे हम सिमुलेटर में हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें दिखा सके कि कैसे नोज़ अप की बात आ रही थी, जो मैक्सिको से US में न्यूयॉर्क के पास जा रहा था प्लेन, और लेकिन नोज़ अप की जगह नोज़ डाउन हो गया था, किस तरीके से, अगर इसमें कुछ आप प्रैक्टिकली दिखा सके। पर्टिकुलर केस के अंदर जो कंप्यूटर इन्वॉल्व है उसको हम ELAC कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो
ये हमारा फ्लाइट कंट्रोल्स है, ये इलेक 1 कंप्यूटर है। ऐसे ही सिमिलरली दूसरी साइड के अंदर फ्लाइट कंट्रोल्स में इलेक 2 कंप्यूटर है। तो ये जो है कंप्यूटर, ये हमारे एलिवेटर को ऑपरेट करता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोल्स पेज में जाता हूँ तो ये हमारा एलिवेटर है। अब मैं जैसे अपनी साइड स्टिक में इनपुट दे रहा हूँ तो ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से जो हमें नज़र आ रहा है इस डिस्प्ले में, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड पुश करता हूँ तो आप देख रहे हैं एलिवेटर नीचे जा रहा है और एयरक्राफ्ट विल डिसेंड करेगा। लेकिन इस सोलर रेडिएशन की वजह से ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो जा रहा है, ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो जब हम इनपुट पायलट यहाँ पे देगा, वो इनपुट वहाँ नहीं पहुँचेगा, या रैंडम अपने आप भी इनपुट दे सकता है। तो एयरक्राफ्ट अगर लेवल फ्लाइट में फ्लाई कर रहा है, अचानक डिसेंड कर सकता है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि पायलट के कंट्रोल से बेकाबू हो गया है। तो यानी ये सोलर फ्लेयर जल्दी हाल ही में आई है, क्योंकि ये तो बहुत पुराने प्लेन से आपने खुद 15 साल तक उड़ाया। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं तो हमारी बहुत सारे लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर की, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रहा है। तो अब सोलर फ्लेयर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही हैं। हमारे काफ़ी सारे दूसरे रेडियो वेव्स पे भी और सैटेलाइट पे भी इफ़ेक्ट उनका आ रहा है। तो ये अनुक सर, हमें पता है कि आपका समय बहुत कीमती है और हम बहुत $multi-million की मशीन में है। अगर आप इसमें सिमुलेशन से थोड़ा दिखा सकते हैं कि कैसे टेक ऑफ होता है और क्या उस वक्त हुआ होगा एग्जैक्टली जो मैक्सिको से टेक ऑफ करने के लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। सारा इसको कॉन्फ़िगर करना होगा और उसको ड्रामेटाइज करने के लिए हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप ये सिमुलेटर में देख सकते हैं, ये हमारे एलिवेटर्स हैं, ये फ्लाइट कंट्रोल्स हैं और इनको इलेक कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो वही इफेक्ट हो रहा है वो सबसे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए जो इलेक है, अगर मैं गलती हूँ तो ये है सर इलेक जी, ये इलेक 2 है, इलेक 2। और ये आप देखिए कि इस इलेक की वजह से ही पूरा जो सॉफ्टवेयर ग्लिच है वो आया है। अगर हम पृथ्वी की ओजोन लेयर की बात करें, जिसे O3 कहा जाता है, उसमें कमी आने के बाद ज़्यादा सोलर स्ट्रोम का असर पड़ता है। उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर्स है इसमें नुकसान होता है। और जैसे अगर मैं अपनी साइड की बात करूं तो यहाँ पे जो ये आपको जॉयस्टिक टाइप नज़र आएगा, इसका ऊपर करने के बाद भी ये ऊपर नहीं हो रहा था। ये ऊपर होता है को पायलट पे, तो ये आमतौर पे फ़्लाइट ऊपर जानी चाहिए जो आगे सामने नज़र आ रही है। लेकिन ऊपर करने के बाद भी ये यहाँ पर, अगर एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पर अगर ऊपर करने की कोशिश करता हूँ तो ऊपर होने चाहिए सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें नोज़ नीचे हो रही थी। और नोज़ नीचे होने का मतलब है कि बड़ा हादसा हो जाना। तो एयरबस जो आमतौर पर यूरोपियन कैरियर, यूरोपियन फिक्स विंग बनाने वाले फ़्लाइट में 6000 फ़्लाइट्स को ग्राउंडेड किया गया है, जिनमें से कुछ में सॉफ्टवेयर अपग्रेड 2 से 3 घंटे में हो जाएगा और कुछ के लिए लंबा इंतज़ार, कुछ दिनों का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो जब घर से बाहर निकले अगली फ़्लाइट लेने के लिए, तो ये सुनिश्चित कर ले कि आपकी फ़्लाइट टाइम पर है और एयरबस का A320 मॉडल है या नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से सबसे पहले हवाई सुरक्षा आती है और हवाई सुरक्षा ही सुनिश्चित की जा रही है। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।